हालेलुया। प्यारे लोगों, आनंद के साथ हालेलुया। अपना दोनों हाथ को स्वर्ग की ओर उठाकर उस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। प्यारे लोगों, इस मार्च महीने का हम पहले रविवार के हम आज के इस आराधना का बढ़ रहे हैं। प्यारे लोगों, हम सब आज जानते हैं कि आज हमारे बीच में प्रभु बोझ की सेवकाई है। हम सब हृदय की गहराई के साथ उस महान परमेश्वर की आराधना कर बढ़ेंगे। प्यारे लोगों, उस महान परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए उन्होंने काल्वरी क्रूस का वो दर्द सहा। प्यारे लोगों, उस महान प्रेम पे हम योग्य नहीं हैं जो परमेश्वर, उस खुदा ने हमारे लिए किया। प्यारे लोग, मैं परमेश्वर आज आप सभी को प्रेम करता है। आज वो परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चे भी, मेरे भेड़े भी मुझे उसी समान प्रेम करे। जिस समान प्रेम मैंने उन्हें किया, वही प्रेम वो मुझसे भी करे। हालेलुया, हालेलुया। यस प्यारे लोगों, हम सब एक मन से अपने परमेश्वर को अपना प्रेम दिखाकर हमारे जीवन में से कितने उपकार उस परमेश्वर के, हम कितनी बार कीचड़ में लिपटे हुए थे, लेकिन फिर भी उस परमेश्वर ने अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस संसार में आकर हमें उस कीचड़ से बाहर निकाला है। हमें उस अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध किया है। हमें गले लगाकर एक पिता समान, एक माँ समान उसने हमें प्रेम किया है। यस प्यारे लोगों, सारे पलों को हम याद करेंगे। उस सारे पलों को याद करके हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। पूरे भय भक्ति के साथ हम उस परमेश्वर के स्थान पर बैठेंगे। हालेलुया। प्यारे लोगों, में परमेश्वर कहता है जो भी सच्चे हृदय से मेरी आराधना करेगा, सच्चे हृदय से मुझे पुकारेगा, मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, उन्हें उत्तर दूंगा और उनको उस नदी के किनारे हुए एक वृक्ष के समान बनाऊंगा जो हर पल हिरविगार रहता है, हर पल वो फलदायक रहता है। यस प्यारे लोगों, आज हम सब हृदय की गहराई के साथ आराधना करेंगे। आज वो परमेश्वर उस नदी के किनारे उस वृक्ष के समान हम सबको एक ब्लेसिंग देने जा रहा है। मिलकर उस महान परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। आइए प्यारे लोग, हम सब स्थानों पे खड़े हो जाएंगे, मिलकर उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम सब छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, thank you my Father, my Holy Spirit. I thank you for all your mercies, Lord. Lord, I thank you for everything, Jesus, Lord. Hallelujah. पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर। हमारी कोई योग्यता नहीं है राजा। यस पिता, हमारी कोई योग्यता नहीं है पिता कि हम स्थान पर खड़े होकर पिता आपके नाम को अपनी जुबान पर ले सके पिता, क्योंकि हम इतने पाप में डूबे हुए थे ना प्रभु जी। लेकिन प्रभु, आपका प्रेम, आपका दया कितना महान है ना राजा। आपने हमें फिर भी स्वीकारा पिता, आपने हमें फिर भी राजा अपनाया खुदा परमेश्वर। और राजा उस संसार ने खुदा उस स्त्री को यीशु मसीह के सामने लाकर फेंक दिया था, ये पापी स्त्री है, इसे क्या दंड दिया जाए। लेकिन प्रभु, आपने उन सबसे कहा अगर इस पूरे भीड़ में कोई भी ऐसा एक व्यक्ति है जिसने पाप ना किया हो, वो ही इस स्त्री पर पत्थर मारे। प्यारे लोगों, उस भीड़ में कोई नहीं था जिसने पाप किया, केवल वो परमेश्वर था जो पाप ना किया है। लेकिन प्यारे लोगों, उस परमेश्वर ने उस स्त्री को जो गिरी हुई थी उसे उठाया, उसे सहलाया, उसके पापों को क्षमा किया। यस प्यारे लोगों, आज संसार ने भी हमें गिरा कर रखा है, हमें ठुकरा दिया है, लेकिन उस परमेश्वर ने आज हम अपने बाहों में उठाकर, हमें सहलाकर, हमें क्षमा की है। हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो परमेश्वर अधिकार देने वाला परमेश्वर है। आज हम कितने भी दुख में हो, कितने भी तूफानों में हो, वो परमेश्वर हमारा साथ कभी ना छोड़ेगा, वो परमेश्वर हमें कभी ना ठुकराएगा। हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर। और आज सांपों पर, बिच्छुओं पर राजा आपने हमें अधिकार दिया है ना राजा। कोई भी शैतानिक शक्ति राजा हम पर प्रबल नहीं कर सकती पिता, क्योंकि आपका नाम का शक्ति आज मेरे साथ है। आपका नाम का शक्ति यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं पिता उनके साथ है खुदा। हाँ यीशु, तेरा नाम जय देने वाला नाम है, तेरा लहू जय देने वाला लहू है खुदा।
are victory. We are victory in Jesus. We are victory in Jesus, Lord. कोई भी शैतानी शक्ति में आपसे दबा नहीं सकती। मैं विश्वास के साथ राजा ये युद्ध करने के लिए तैयार हूँ पिता। तो वहाँ पर शक्ति द्वारा आपके प्रेजेंस द्वारा पिता आपके आत्मिक लड़ाई लड़ेंगे पिता। और राजा मैं विश्वास करता हूँ जितने भी लोग आए हैं पिता अब हर एक अपने आशीषों से भरेंगे पिता। अब हर एक को पिता अपने सामर्थ्य से अपने अग्नि से भरेंगे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ पिता आगे की वचन की सेवकाई को भी खुदा अब अपने आत्मा से चलाना पिता। पवित्र आत्मा आप कंट्रोल में लेना। ये प्रार्थना विनती में जीवित खुदावंद यीशु के महान और मधुर में नाम में मांगता हूँ पिता। आमीन हालेलुया। यस प्यारे लोगों हम सब अपने जीवन में कितनी बार पापों में डूबे हुए थे। हम सब उस अंधकार के मार्ग पर चल रहे थे लेकिन उस महान परमेश्वर की रोशनी हम पर पड़ी है। उस महान परमेश्वर की कृपा हम पर पड़ी है। हम प्यारे लोग अभी हम अंधकार में नहीं है। हम उस परमेश्वर की रोशनी की तरफ चल रहे हैं। मिलकर उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड।
गुनाहों में, जब गुनाहों में जीता, हालेलुया, इस गुनाहों में जीता, जब मैं राह भटक चुका था खुदा, तूने अपनी नजरें मुझ पर टिकाई खुदा, हालेलुया। मेरा नाम लेकर तूने मुझको बुलाया रे, एहसास मुझको मैं पापों की राहों में चलता रहा रे, नाश की ओर बढ़ता रहा है, मुझको बचाने वो सूली चढ़ा रे, स्वर्ग में आने का मौका ही मैं पापों की राहों में चलता रहा और नाश की ओर बढ़ता रहा, पर मुझको बचाने वो सूली चढ़ा और स्वर्ग में आने का मौका दिया, मुझको बचा लिया, यीशु का लहू मुझको बचा लिया, मुझे बचाया है, हालेलुया, मुझको बचा लिया, मुझको बचा लिया, यीशु का लहू मुझको बचा लिया, यीशु का लहू। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, यीशु मसीह, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, हालेलुया, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, यीशु मसीह, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, यीशु मसीह, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, यीशु मसीह, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, यीशु मसीह, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, यीशु मसीह, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, यीशु मसीह, मुझको बचा लिया, यीशु का लहू
भटके हुए दिल को यीशु से मिलाना है। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊं। मिलकर गाएंगे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं गाएंगे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, वो यूहन्ना समा के रोता हूँ। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। आमेन आमेन। थैंक यू जीसस लॉर्ड। यस पिता। प्यारे लोग अपने दोनों हाथों को स्वर के उठाकर उस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। मिलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। सारे लोग मिलकर बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम आपके बिना कुछ नहीं है पिता। यस प्यारे लोगों, मेरा परमेश्वर मुझे बता रहा है आज अब बहुत सारे लोगों के कामों में बहुत अड़चने आई हैं, बहुत लोगों को काम कर रहे हैं लेकिन बरकत नहीं है। लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है उन हाथों को। प्यारे लोग अपने हाथों को स्वर की ओर उठाइए रखिए, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाइए रखिए। हालेलुया। प्यारे लोगों, शैतान ने उस हाथों में छेद बना के रखा है, शैतान ने उस हाथों में छेद बना के रखा है, जिसकी वजह से कितना भी मेहनत करो, कितना भी मेहनत करो, वो आमदनी वहां से सड़क कर नीचे गिर रहा है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर लेकिन अपना लाठी को घुमा रहा है। मेरा परमेश्वर जो घुमहार है वो अपना चक्की को घुमा रहा है। वो आपके हाथों को फिर से भर रहा है, वो अपने हाथों को फिर से भर रहा है, एक यूसुफ के समान आपके हाथों में बना रहा है। जिस भी काम में आप अपना हाथ लगाएंगे, जिस भी काम को आप छुएंगे, उस काम से आपको बरकत मिलेगा, उस काम से आपके जीवन में आशीष आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो पिता। अपने चक्की को घूमने दे राजा, अपने चक्की को घूमने दे पिता। जो भी शक्ति मुझे गिरा रही है पिता, उससे मेरे शरीर से काट दे परमेश्वर। यस पिता, मैं विश्वास की घोषणा करता हूँ पिता। प्रभु मुझे फिर से नया बना, अपने स्वरूप में रच ले पिता। मैं थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। मिलकर ताली बजाकर उस महान परमेश्वर को आराधना करेंगे। हालेलुया। यस प्यारे लोगों, थैंक यू जीसस। प्यारे लोगों, परमेश्वर ने यूहन्ना को कुछ होने नहीं दिया। प्यारे लोग, आज आप सब विश्वास करो, जो परमेश्वर यूहन्ना के साथ था वही खुदा आपके साथ है। चाहे 1000 डिग्री का तेल भी आपके ऊपर गिर जाए, चाहे कितनी भी परिस्थिति बुरी क्यों ना हो जाए, वो परमेश्वर आपके बाल को भी बाका होने नहीं देगा। कितने तक विश्वास करते हैं?
जिंदा मसीहा है यहाँ, मेरे यीशु की हुजूरी है यहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। उसे छोड़ कर जाऊं मैं कहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। उसे छोड़ कर जाऊं मैं कहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। मेरे यीशु की हुजूरी है यहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। मेरे यीशु की उसे छोड़ कर जाऊं मैं कहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। उसकी हुजूरी में आनंद है, वो अपने लोगों के अब संग है। उसकी हुजूरी में आनंद है, वो अपने लोगों के अब संग है। जो उसके चरणों में आता है, वो इन सबका फिक्रमंद है। जो उसके चरणों में आता है, वो इन सबका फिक्रमंद है। उसकी हुजूरी में आनंद है, वो अपने लोगों के अब संग है। उसकी हुजूरी में आनंद है, वो अपने लोगों के हालेलुया। जो उसके चरणों में आता है, वो इन सबका फिक्रमंद है। जो उसके चरणों में आता है, वो इन सबका फिक्रमंद है। उसको ढूंढा मैंने कहाँ से कहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। उसको ढूंढा मैंने कहाँ से कहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। यीशु की हुजूरी, यीशु की हुजूरी है यहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। मेरे यीशु की हुजूरी है यहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। उसे छोड़ कर जाऊं मैं कहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। उसे छोड़ कर जाऊं मैं कहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। उसकी हुजूरी में आनंद है, वो अपने लोगों के अंग संग है। जो उसके चरणों में आता है, वो उन सबका फिक्रमंद है। उसकी हुजूरी में आनंद है, वो अपने लोगों के अंग संग है। जो उसके चरणों में आता है, वो उन सबका फिक्रमंद है। उसे ढूंढा मैंने कहाँ से कहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। उसे ढूंढा मैंने कहाँ से कहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। उसे ढूंढा मैंने कहाँ से कहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। उसे ढूंढा मैंने कहाँ से कहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। मेरे यीशु की हुजूरी, हालेलुया, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। मेरे यीशु की हुजूरी, हालेलुया, हुजूर है अच्छा, वो उपस्थिति से भरा है खुदा। उसे छोड़ कर जाऊं मैं कहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। उसे छोड़ कर जाऊं मैं कहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। उसे छोड़ कर जाऊं मैं कहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। उसे छोड़ कर जाऊं मैं कहाँ, वो जिंदा
शक्ति आपको रोक रही थी, वो शक्ति रुक रही है। ये घोषणा करने से वो लहू की शक्ति आपको विजय बना रही है। आमेन, 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 आमेन। बोलो रात जय, 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 बोलो रात जय। इधर भी जाओ मैं जिधर भी, बोले यीशु आमेन, आमेन। यीशु है शहर में नगर में गली में, यीशु है, यीशु है। किसी लगे इधर भी जाओ मैं जिधर भी, यीशु है, हालेलुया। शहर में नगर में गली में, यीशु है, यीशु है। मेरे कारो दिल करता हो, हालेलुया। यीशु के तराने मेरे यारो दिल करता हो, यीशु के तराने। बोलो रात जय, बोलो रात जय, बोलो रात जय, बोलो रात जय, हालेलुया। आमेन, हालेलुया। चलो लोग अपने दोनों हाथों को स्वर के उठा के मिलकर बोलेंगे, रक्त जय, रक्त जय, रक्त जय, रक्त जय। There is victory in the blood of Jesus. Amen. हालेलुया। यीशु आप सभी को इस आराधना से आशीष दे। आमेन। आइए प्यारे लोग आपसे प्रार्थना करेंगे। प्रेमी महान दयालु खुदावंद यीशु, पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा, आपने इस आराधना को पिता अपने शकीना से राजा, अपने प्रेजेंस से राजा, अपने भराना राजा। यस लॉर्ड, मैं विश्वास की घोषणा करता हूँ पिता, यहाँ पे जितने भी लोग विराजमान है राजा, आपका हाथ उन सबके ऊपर उतर चुका है राजा, और राजा उनका जीवन बदल चुका है पिता। आप पिता परमेश्वर अब हम वचन की सेवकाई के ऊपर बढ़ने जा रहे पिता। Lord Father, we need your presence Lord। प्रभु अपने पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु सभा को चलाना, अपने आत्मा से पास्टर एल्विन को भरकर राजा प्रभु आपके नाम की बड़ाई के लिए उन्हें इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। कि मैं प्रार्थना करता हूँ सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले पिता, यीशु नाम में मांगता हूँ प्रभु जी, आमेन, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा। क्योंकि उस लहू
में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा। मिलकर गा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, हमें जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, आत्मा से हम पाते छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। सब अपने मुंह को खोलकर, तेरा लहू बड़ा कीमती, ओ तेरा लहू बड़ा, तेरा लहू बड़ा कीमती, ओ तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है। धन्यवाद प्रभु, सारी दुनिया को बचाया है। ओ कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा प्रभु, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते छुटकारा। हालेलुया। यस प्रभु जी, जो इस दुनिया का सोना नहीं कर सका, वो तेरे लहू ने कर दिखाया है परमेश्वर। जो इस संसार में एक कीमती हीरा ना कर सका, वो मेरे काल्वरी क्रूस के लहू ने करके दिखाया। जिधर किसी मनुष्य का सहारा पहुंच नहीं सकता, जिधर किसी मनुष्य का वो आशीष पहुंच नहीं सकता, उस गहराई में प्रभु यीशु मसीह का लहू पहुंचने जा रहा है। ओ रबा शब्द न गड़ेगा। आज कितना भी धन हमारे पास हो, आज कितना भी शौहरत हमारे पास हो, यीशु के लहू के बिना हमारे पापों का शुद्धिकरण नहीं हो पाए। आज हम धन से घर खरीद सकते, आज हम अपने दौलत से एक अच्छा गाड़ी खरीद सकते, लेकिन वो धन हमारे पापों को धो नहीं सकता। हमारे पापों का दंड जो नरक है, वो धन उस नरक के द्वार को बंद नहीं कर सकता। लेकिन मेरे यीशु के लहू ने मेरे पापों को धो डाला है। जो सोना ना कर सका, जो चांदी ना कर सका, वो मेरे यीशु के लहू ने कर दिखाया है। नरक का द्वार बंद हो गया है मेरे परिवार के लिए। स्वर्ग का द्वार खुल गया। बाइबल के वचनों में लिखा, परमेश्वर के लहू में सामर्थ्य है।
सामर्थ्य आहे. There is power in the blood of Jesus. त्या रक्तामध्ये सामर्थ्य आहे. यीशु के लहू का सामर्थ येशू रक्ताचं सामर्थ्य तुझे श्रापित जमीन से उठाकर आशीष के जमीन में खड़ा करना शुरू करेगा. यीशु के लहू का शक्ति येशू रक्ताची तेरे शक्ती वातावरण को बदलने जा रहा है. तुमच्या वातावरणाला बदलत आहे. तेरे घर के बनौटी शक्ति को बदलने जा रहा है. घराच्या बनवटी शक्तीला बदलत आहे. तेरे ऑफिस के दीवारों को तोड़ने जा रहा है. ऑफिसच्या भिंतीला तोडत आहे. प्रभु की आत्मा आज आपसे बोल रही है. प्रभूची आत्मा आज म्हणत आहे. नौकरी छोड़ने का जरूरत नहीं, नोकरी सोडायची गरज नाही. शहर छोड़ने का जरूरत नहीं, घर सोडायची गरज नाही. घर बदलने का जरूरत नहीं. घर बदलण्याची गरज तू नाही. उधर ही खड़े रहो. उभे राहा. मेरा लहू माझं रक्त तेरे उसी श्राप के जगह को बहुतायत के आशीष के जगह में बदलने जा रहा है. हालेलुया. हालेलुया. जिस जगह आंसू आया तिकडे अश्रू आले. उस जगह खुशियां आएंगी. आनंद येणार. जिस जगह तेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ त्या टार्गेटला पूर्ण नाही उस झालं. तरह समय के पहले यहोवा का लहू तेरा टारगेट पूरा करना शुरू करेगा. पूर्ण करणार आहे. ओ रबा शब्द न गडगा. उस लहू में ताकत है. त्या रक्तामध्ये ताकद आहे. आज आपके मेष का दिन है अब्बा खुदा. आज मेषचा दिवस आहे. उस पवित्र लहू को हम स्वीकार करने जा रहे हैं. त्या पवित्र रक्ताचा आपण स्वीकार करत आहोत. प्रभु का लहू का शक्ति हमारे अंदर मैनिफेस्ट होने जा रहे हैं. वो लहू का सामर्थ्य हमारे जीवन को बदले. त्या रक्ताचं सामर्थ्य आपल्या जीवनाला बदलणार आहे. हालेलुया. तेरे लहू ने वो कर दिखाया है जो इस दुनिया की कोई वस्तु कर नहीं सकती. त्या रक्ताने सर्व काही केलंय जे या जगातील कोणती वस्तू नाही करू शकत. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. आज इस शाम की आराधना में आज संध्याकाळच्या आराधनामध्ये जितने लोग यहाँ मौजूद हैं जेवढी लोक इथे उपस्थित आहेत हर एक व्यक्ति के ऊपर आपका पवित्र लहू बहने दो राजा. हालेलुया. हालेलुया. जिस गहराई में कुछ दुष्ट शक्ति बैठी है, त्या घरामध्ये दुष्ट शक्ती बसलेली आहे. जितने परिवार यहाँ मौजूद है जेवढे कुटुंब इथे उपस्थित आहे उनके काम को बिगाड़ने के लिए तुमच्या कार्याला बिघडण्यासाठी जितना दुष्ट शक्ति छुपकर गहराई में बैठा है, अभी इसी वक्त स्वर्गीय लहू उस गहराई में उतर रहे. यस, उस गहराई में वो लहू उतर रहे. हे रक्त आज उतरत आहे. वो शैतानी जड़ तलक प्रभु का लहू पहुंचने जा रहा है. हे रक्त आज पोचणार आहे. छूले अब्बा तेरी अनुग्रह हो. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. हालेलुया. 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 प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र नामामध्ये आप सभी का इस शाम के पवित्र सभा में मैं स्वागत करता हूँ. आजच्या संध्याकाळच्या सर्वमध्ये सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. हालेलुया. हालेलुया. हर महीना हमारा 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर होती है प्रत्येक महिन्यात 3 दिवसाची फास्टिंग प्रेयर असते. और इस मार्च महीने का जो थीम परमेश्वर ने हमें दिया है वो है अ गुड फाइट. मार्च महिन्याचा थीम आहे ते दिलेला आहे गुड फाइट. हालेलुया. 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 एक अच्छी लड़ाई. एक चांगली लढाई. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इस दुनिया में जितना भी लड़ाई हुआ या जगात जेवढे लढाई झालेल्या आहेत उसमें सामने वाले का भी बहुत नुकसान हुआ, हमारा भी बहुत नुकसान हुआ. समोरच्याने आपल्या दोघांचं खूप सारं नुकसान झालेलं आहे. लेकिन परमेश्वर की आत्मा एक साधारण लड़ाई नहीं करवाएगी. परमेश्वर आत्मा एक साधारण लढाई नाही देणार वो आहे. खुदा एक अच्छी लड़ाई की ओर हमें लेकर एक जाएंगे चांगल्या युद्धाकडे ते आपल्याला नेत आहे. जहाँ तेरा नुकसान नहीं होगा, शत्रु का नुकसान होना शुरू हो जाएगा. शत्रूच्या नुकसानाला सुरुवात होईल. हालेलुया. 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 आइए प्रियजनों, परमेश्वर के पवित्र वचन को कुछ समय हम मनन करेंगे. परमेश्वरच्या पवित्र वचन आपण मनन करूया. उस वचन में जाने से पहले हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. स्वर्गीय पिता परमेश्वर,
प्रभु जी, आज आपके पवित्र हुजूरी में हम आए हैं अब्बा खुदा। आज तुझ्या पवित्र हुजूरीमध्ये आज आम्ही आलो आहोत। आज इस शाम की आराधना सभा में आजच्या संध्याकाळ आराधना सभेमध्ये जितने मेरे प्रियजन यहाँ विराजमान हैं, जेवढे प्रिय लोक आज ते उपस्थित आहे, आज परमेश्वर का जीवित वचन उनके जीवन को छूने जा रहा आज है। परमेश्वर जीवित वचन त्यांना स्पर्श करणार आहे। परमेश्वर का वचन उनके जिंदगी को बदलने जा रहा है। परमेश्वर वचन त्यांच्या जीवनाला बदलणार आहे। इस वचन के द्वारा आज या वचनाद्वारे जो स्वभाव मेरे अंदर अच्छी नहीं, जे स्वभाव माझ्या आतमध्ये चांगले नाही, उस स्वभाव को प्रभु आप बदल दीजिए अब्बा। त्या स्वभावाला आज प्रभू तू बदलून टाक। एक अच्छा शेप मुझे देना परमेश्वर। एक चांगला आकार तू मला दे। शैतान मुझे शेपलेस बना दिया है। शैतानने मला आकार नाही दिलेला आहे। कुछ ब्लेसिंग में मैं फिट नहीं हो पा रहा हूँ। काही आशीषमध्ये फिट नाही बसत आहे। पारिवारिक शांति में मैं फिट नहीं हो पा रहा हूँ। पारिवारिक शांती नाही आहे। लेकिन आज का जीवित वचन आज हा जीवित वचन मुझे एक नया आकार देने वाला है। एक नवीन आकार मला देणार मुझे आहे। एक नया शेप देने वाला है। एक नवीन आकार देणार आहे। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, पुन्हा आदर आणि महिमा तुला देतो। यीशु मसीह के पवित्र नाम में। येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र नावामध्ये आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। पुराने नियम में पुराण्या नियममध्ये द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 10, निर्गमन के पुस्तक उसके 4 के 10वें वचन को हम पढ़ेंगे। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग महान प्रभु के दास मूसा के चरित्र को जानते हैं? अपने हाथों को ऊंचा उठाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। काफी लोग मूसा के बारे में जानते हैं। खूप लोक मूसाला ओळखतात। जो लोग मूसा के बारे में नहीं जानते, ज्यांना मूसाबद्दल नाही माहिती, बाइबल के वचनों में पहला जो 5 पुस्तक है, आप उसको पढ़ना शुरू कीजिए। बायबलमध्ये पहिले 5 अध्याय तुम्ही वाचायला सुरुवात करा। अगर नहीं तो आप YouTube में जा सकते हैं, तुम्ही वहाँ लाइफ ऑफ मोसेस ऑफ बाइबल आप टाइप करेगा तो मूसा का चरित्र का अच्छा एक बहुत कहानी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन YouTube में मौजूद है। YouTube मध्ये सुद्धा मूसाचं चरित्र सांगितलं मैं चाहता हूँ जो लोग नहीं जानते, जरूर मूसा के चरित्र को आप जानना शुरू कीजिए, ज्यांना नाही माहिती नक्कीच त्यांनी मूसाचं चरित्र पहा। क्योंकि वो व्यक्ति एक महान परमेश्वर का बेटा था। ते महान परमेश्वरचे मुलगा होता। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मूसा को चलाया। अद्भुत रीतीने परमेश्वरने मूसाला चालवलं। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, मूसा के जीवन का 3 स्टेजेस है। मूसा जीवनाची 3 परिस्थिती आहेत। पहला, मूसा का 40 साल एक राजा के जीवन के जैसा था। पहिले 40 वर्ष राजाच्या जीवनासारखं होतं। लाइक अ लाइफ ऑफ प्रिंस, एक राजकुमारी के बेटे के जीवन जैसा था। एक राजकुमाराच्या मुलासारखं त्याचं एक जीवन होतं। लेकिन उसके जीवन में कुछ गलतियां हुई त्याच्या जीवनात काही चुका झाल्या और आने वाला 40 साल उसका रेगिस्तान में गुजरा। आणि पुढचे 40 वर्ष रेगिस्तानाचा गुजारा झाला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शुरुआत का 40 साल बहुत कुछ था मूसा के पास, सुरुवातीचे 40 वर्ष खूप काही होते त्याच्याकडे। और उस समय में परमेश्वर मूसा के करीब आना चाहते थे, त्या मूसा जवळ परमेश्वर येऊ पाहू इच्छित लेकिन मूसा परमेश्वर के करीब नहीं आना चाहता। परंतु मूसाची इच्छा नव्हती परमेश्वर जवळ येणं। और अचानक क्या हो गया? अचानकपणे काय झालं? ऐसी घटना हुई, एक अशी घटना झाली, एक ही क्षण में एका क्षणामध्ये बड़ा राज सिंहासन उसके हाथों से चला गया। मोठा राज सिंहासन त्याच्या हातातून निघून गेला। एक ही दिन में मूसा का हाथ खाली हो गए। एकाच दिवसाचा हात पूर्णपणे खाली झाला। हालेलुया। हालेलुया। उस अनुभव में मूसा ने एक बात मालूम किया, त्या अनुभवामध्ये मूसाने एक गोष्ट जाणून घेतली, that nothing is permanent in this world. इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। या जगात काही कोणतीही गोष्ट स्थिर नसणार आहे। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया. अगर कुछ स्थिर रहेगा ऐसा सोच है तो काही स्थिर असलेला विचार असेल तर ये आपका सबसे बड़ा गलत फहमी है। ही सगळ्यात मोठी चुकी आहे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इस बात को हमेशा आप याद रखना प्रियजनों। या गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवा. कुछ भी हमारे जीवन में स्थिर नहीं रहने वाला है। कोणतीही गोष्ट आपल्या जीवनात स्थिर नाही राहणार आहे. कभी भी कुछ भी हमारे जीवन में हो सकता है। कधी काही आपल्या जीवनात होऊ शकतं. हालेलुया। हालेलुया. अगर मूसा ने परमेश्वर के हाथ को पकड़ा होता, मूसाने परमेश्वराच्या हाताला पकडलं असतं तर शायद ये सब नुकसान उसके जीवन में नहीं होता। हा सगळा नुकसान त्याच्या जीवनात झाला नसता. लेकिन आज प्रभु की आत्मा आपसे कह रहे, प्रभूची आत्मा आज म्हणत आहे आपके जीवन में कमी घटी हो तुमच्या जीवनात कमतरता असू द्या, या अच्छा बरकत हो, चांगली बरकत असू द्या, परमेश्वर का हाथ आप पकड़े रहना, परमेश्वराचा हात पकडून तुम्ही राहा. क्योंकि आकाश और पृथ्वी ठल जाएंगे आकाश आणि पृथ्वी टळून जाणार. लेकिन उस खुदा का वचन कभी ठलने वाला नहीं। म्हणजे परमेश्वराचं वचन कधीच उस टळणार खुदा का नाही. स्वर्ग राज्य कभी ठलने वाला नहीं। परमेश्वर स्वर्गराज कधीच टळणार उस नाही. खुदा का पवित्र नाम कभी ठलने वाला नहीं। त्या परमेश्वर नाव कधीच टळणार नाही. अगर आज ये पृथ्वी नाश की ओर जाए हा पृथ्वी नाशाच्या कडे जाणार तो भी तेरा मृत्यू नहीं होगा, तुझी मृत्यू नाही होणार. क्योंकि अगर बड़ा सुनामी हमें डुबाकर हमारी जान ले लेगा तो एक ही क्षण में हमारी आंखें स्वर्ग की ओर खुलने वाली है। हमारा मुलाकात परमेश्वर की ओर होने वाला है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, आप ये याद रखें। कोणतीही गोष्ट स्थिर नाही या जगात हे तुम्ही लक्षात ठेवा. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. इस बात को मूसा के जीवन में मैंने मालूम की। ही गोष्ट मूसाच्या जीवनात आपण पाहतो. उसके बाद 40 के उम्र से लेकर 80 के उम्र तक मूसा रेगिस्तान में था। 40 ते 80 वर्षापर्यंत मूसा एका रेगिस्तान मध्ये होता. लेकिन जब 80 का उम्र मूसा के जीवन में हुआ तो जेव्हा 80 वर्षाचा तो झाला, वचन में लिखा है यहोवा ने मूसा को पुकारा। यहोवाने मूसाला आवाज दिला. यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा मैंने तुझे एक महान सेवा के लिए चुन लिया है। एका महान कार्यासाठी मूसा मी तुला निवडला असा यीशू. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मूसा के जीवन को पढ़ो, का तुम्ही मूसाच्या जीवनाला वाचा असं मी तुम्हाला म्हणत आप आहे. मूसा के चरित्र को जानो। मूसाच्या चरित्राला तुम्ही ओळखा. हालेलुया। हालेलुया. क्योंकि मूसा के जीवन का सबसे अच्छा बात मुझे ये लगा मूसाच्या जीवनात सगळ्यात चांगली गोष्ट हे वाटली कि जब वो 40 का था उसके द्वारा अद्भुत काम नहीं हुआ। 40 वर्षाचा तेव्हा अद्भुत कार्य नाही झालं. जब वो 70 का था उसके द्वारा अद्भुत काम नहीं हुआ। जेव्हा तो 70 वर्षाचा तेव्हा सुद्धा काही कार्य नाही झालं. लेकिन जब वो 80 वर्ष का हो गया, जेव्हा तो 80 वर्षाचा झाला, इस समय में दुनिया सोचती है अभी अपने पोते पोतियों के साथ खेलकर मैं घर बैठूंगा, माझ्या नातींसोबत खेळून मी साजरा करणार. रिटायरमेंट लेकर मैं घर बैठूंगा, जिम्मेदारी अपने बच्चों को दे दूंगा। सगळी जबाबदारी माझ्या मुलांना द्यायचा विचार करून आपण बसतो. लेकिन 80 साल की उम्र में परमेश्वर का आवाज मूसा के जीवन में आया, मूसा आज से आने वाले सालों तक मैं तुझे इस्तेमाल करने जा रहा हूं और तेरे हाथों के द्वारा अद्भुत चमत्कार को तू देखने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, परमेश्वर आशीष देगा तो परमेश्वर आशीष देणार तर जरूरी नहीं है हमारे जवानी में ही आशीष मिल जाए, बाद में क्या होगा। तरुणपणातच आशीष भेटणार असं नाही आहे. जब दुनिया सोचती है मैं कमजोर हूँ, मुझसे कुछ होने वाला नहीं, जेव्हा मी कमजोर आहे, काही होऊ नये असा विचार करतो, उस समय यहोवा ने मूसा को चुन लिया। तेव्हा यहोवाने मूसाला निवडलं. एक उम्र होने के बाद बैंक लोन भी नहीं देता। एक वय झाल्यानंतर बँक लोन सुद्धा नाही देत. आज प्रियजनों, अगर जितने लोग अपने आप को कुछ परिस्थिति में कमजोर समझ रहे हैं तो कोणत्या परिस्थितीत सुद्धा तुम्ही कमजोर समजत असाल तेरे तर कमजोरी में यहोवा तुझे छूने वाला है। तेरे कमजोरी में खुदा अद्भुत रीति से तुझे इस्तेमाल करने वाला है। परमेश्वर तुम्हाला वापर करणार आहे. आज इस वचन को सुनकर आप रिसीव कीजिए प्रियजनों। माझ्या वचनाला 25 साल के उम्र में तू जो करके नहीं दिखाया, इस उम्र में यहोवा अद्भुत रीति से तुझे चलाने वाला। आमेन. जवानी में तूने करके जो नहीं दिखाया, तरुणपणात जे तुम्ही नाही करू
दाखवलं. तू सोच रहा है मेरा उम्र चला गया, तुम्ही विचार केला माझं वय निघून मेरा गेलं. समय चला गया। माझी वेळ निघून गेली. प्रभु की आत्मा कह रहे, प्रभूची आत्मा म्हणत आहे, मूसा को 80 साल की उम्र में चुना है तो मूसाने 80 वर्षामध्ये निवड तेरे केली. कमजोरी में भी यहोवा का ताकत तू देखने जा रहे, दरवाजा खुलते हुए तू देखने जा रहे। एट योर यंग एज जो आपने किया नहीं, आज खुदा वो आशीष तुझे देने जा रहा जे है। तरुणपणात तुम्ही केले नाही, आज ते परमेश्वर आशीष तुम्हाला देत आहे. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों याद रखना, नेहमी लक्षात ठेवा, हमारे कमजोरी में आपल्या कमजोरीमध्ये परमेश्वर का आशीष छुपा हुआ है। परमेश्वराचा आशीष लपलेला आहे. जब 80 उम्र में यहोवा ने मूसा को चुना, 80 वर्षामध्ये यहोवाने मूसाला निवडलं. यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा हजारों यहूदियों को कुछ गुलामी से तुझे छुड़ाना है। हजारो यहुदी लोकांना गुलामीमधून तुला सोडवायचं आहे. और जब ऐसी बातें परमेश्वर बोलने लगे, जेव्हा अशी गोष्ट परमेश्वर म्हणायला लागली, मूसा ने कहा, प्रभु मूसाने काय म्हटलं, मैं बोल नहीं सकता अच्छे से। मी चांगल्या प्रकारे बोलू नाही शकत. यानी मूसा के जीवन में एक कमजोरी था, वो हकलाता था। मूसाच्या जीवनामध्ये एक त्रास होता, तो हकलत होता. हालेलुया। हालेलुया. स्पीकिंग स्किल ये जमाने में बहुत जरूरी है। बोलण्याची ताकद आज चांगली असायला पाहिजे. भले आप 10वीं में 10 बार फेल क्यों ना हो, 10वी मध्ये 10 वेळा तुम्ही नापास व्हा, लेकिन अगर आपका बोल चाल अच्छा है तो जर तुमची बोलणं चांगलं असेल तर अगला प्रधानमंत्री आप बन सकता है, पुढचे प्रधानमंत्री. अगला सीएम आप बन सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम बेसिल है, एक एलएन पासचा एक मित्र आहे, वो मीरा रोड में रहते हैं। ते मीरा रोड मध्ये राहतात. वो बहुत बार 10th 12th फेल हो गए, ते खूप वेळा 10वी आणि 12वी नापास झाले. लेकिन उसका बातें करने का स्किल बहुत अच्छा था। पण त्यांची बोलण्याची पद्धत खूप चांगली होती. अभी मेरा फ्रेंड DHL कंपनी में है और उसको लंदन में शिफ्ट कर दिया। ते आता DHL यानी कंपनी उसका बोलचाल इतना अच्छा है, त्याचं बोलणं सांगणं एवढं चांगलं वो आहे. बड़ा बड़ा इंश्योरेंस सब ऐसे ही बेच देता है। मोठे मोठे इन्शुरन्स ते लगेच विकून टाकतात. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए जितने भी जवान बच्चे यहाँ मौजूद हैं, जेवढे तरुण मुले ते उपस्थित आहे, अपना कम्युनिकेशन स्किल आप डेवलप करना। तुमच्या बोलण्याची पद्धत तुम्ही वाढवा. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. मेरे ख्याल से वही शायद इस दुनिया में ज्यादा वैल्यू उस चीज को ही देते। या त्याच गोष्टीला खूप लोक किंमत देत असतात. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. कितना भी रिजल्ट 10th में 12th में लाओ, किती 10वी 12 मध्ये तुम्ही कंपनी वाला वो मार्क ज्यादा देखने वाला नहीं है। कंपनीवाला ते मार्क नाही पाहणार आहे. आपका बोलचाल अच्छा है, आप स्मार्ट है तो आपको नौकरी मिलेगा। तुमचं बोलणं चांगलं असेल तर तुम्हाला नोकरी इसका भेटणार मतलब ये आहे. नहीं 10वीं फेल का सर्टिफिकेट दिखा दो, 10वीं भी पास होना। 10वी सुद्धा पास व्हायची आहे. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. तो मूसा ने कहा, प्रभु मैं हकलाता हूँ, प्रभू मी हकलवत असं मूसाने सांगितलं, मैं मरमर करता हूँ, मी मरमर करतो. मैं अगर शत्रु के सामने खड़ा रहूंगा, शत्रु मुझे देखकर हंसेगा, शत्रूच्या समोर उभा राहिला तर शत्रू मला पाहून शत्रु हसणार. मेरा निंदा करेगा। शत्रू माझी निंदा करेल. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. आज मूसा के समान आज मूसाच्या प्रमाणे हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ कमजोरी मौजूद है। आपल्या जीवनात काही कमजोरी आहे. कुछ लोगों के पास एक अच्छा घर नहीं, कोणाकडे चांगलं घर नाही, कुछ लोगों के पास एक अच्छा परिवार नहीं, कोणाकडे चांगलं कुटुंब कुछ नाही, लोगों के पास एक अच्छा नौकरी नहीं। कोणाकडे चांगली नोकरी नाही. हम पछताते हैं ये कमजोरी हमारे जीवन में क्यों है। आपण पछतो हा कमजोरी. लेकिन जब मूसा ने ये बात कही, जब मूसाने गोष्ट म्हटली, निर्गमन उसके 4 के 12 के वचन को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया. मूसा ने कहा, मैं बोल नहीं सकता। मूसाने म्हटलं मी बोलू नाही शकत. लॉर्ड आई हैव अ वीकनेस, मेरे अंदर एक बड़ा कमजोरी है। माझ्या आत्मा एक मोठी कमजोरी आहे. परमेश्वर ने उससे क्या कहा? परमेश्वराने काय तू म्हटलं? मेरे नाम से जाओ, माझ्या नावाने जा. तेरे मुंह के द्वारा मैं अपने शब्द को तैयार करना शुरू करूंगा। तोंडाद्वारे माझ्या शब्दाला तयार करणार. आज इस वचन को आप सुन रहे हैं तो आद्यापासून तुम्ही
ऐकत असाल तर परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई दे रहे, परमेश्वर आत्मा आज अगुवाई देत आहे. तेरे घर के कमजोरी में यहोवा ने एक बड़ा चमत्कार छुपा के रखा है। घराच्या कमजोरीमध्ये एक मोठा तेरे वीकनेस में परमेश्वर का बड़ा शक्ति छुपा हुआ है। तुमच्या कमजोरीमध्ये मोठी एक शक्ती लपलेली आहे. खुदा ने जानता है वो हकला है। परमेश्वराला माहिती तो हकलवतो. खुदा जानते हैं मेरा बच्चा चल नहीं सकता, त्यांना माहिती आहे माझा मुलगा चालू नाही मेरा शकत. बेटी देख नहीं सकता। माझी मुलगी पाहू नाही शकत. परमेश्वर जानते हैं शत्रु तुझे ऑफिस में सता रहे, परमेश्वराला माहिती आहे शत्रू तुम्हाला ऑफिसमध्ये सतवत आहे. रिश्तेदार तुझे सता रहे, नातेवाईक सतवत आहे. लेकिन परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? परमेश्वरने मूसाला काय म्हटलं? ओ तेरा जबान कमजोर है तो भी तुमची जीभ कमजोर असेल तू आगे बढ़ो, तुम्ही पुढे जा. तेरे जीभ को मैं छूने जा रहा हूँ, स्पर्श करणार आहे. तेरे मुंह के द्वारा यहोवा का शब्द मैं बोलने जा रहा हूँ। तुला तोंडाकडे योग्य शब्द आज इस बोलणार वचन आहे. को आप रिसीव करो। आज इस शाम की आराधना में संध्याकाळच्या आराधनेमध्ये जिस कमजोरी को देखकर ज्या कमजोरीला पाहून आप दुख में हो, तुम्ही दुःखामध्ये आहात, आंसुओं में हो, अश्रूमध्ये आहात. यहोवा की आत्मा आज तुझे छू रहे। देवाच्या आत्म्याला स्पर्श आने वाले दिनों में करणाऱ्या दिवसात इसी कमजोरी के द्वारा एक चमत्कार का दरवाजा खुदा खोलने जा रहा है। चमत्काराचा एक द्वार परमेश्वर खोलणार कितने आहे. लोग इस वचन को रिसीव कर रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया. अपने वीकनेस को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करो। आपल्या कमजोरीला येशू ख्रिस्ताच्या हातामध्ये समर्पित अपने करा. कमजोरी को प्रभु के हाथों में समर्पित करो। आपल्या कमजोरीला परमेश्वरच्या हातामध्ये समर्पित करा. क्या तू आर्थिक स्थिति से परेशान है? आर्थिक स्थितीमध्ये तुम्ही त्रासलेले आहात. क्या तू अपने बोलचाल से परेशान है? तुमच्या बोलण्या चालण्यामध्ये तुम्ही त्रासलेले क्या आहात. तेरे जीवन में कुछ पारिवारिक परेशानियां हैं? तुमच्या काही कौटुंबिक त्रास आहे. यहोवा आज आपसे कह रहे हैं, यहोवा आज म्हणत आहे मैं तेरे कमजोरी को आशीष में बदलने वाला हूँ। तुमच्या कमजोरीला आशीष मैं तेरे कमजोरी को आशीष में बदलने वाला हूँ। मैं तेरे वीकनेस को एक ब्लेसिंग में बदलने वाला हूँ। कितने लोग इस आशीष को पाना चाहते हैं? आज मूसा का आशीष ये आराधना में फैलने जा रहा है। आज मूसा का अभिषेक ये आराधना में फैलने जा रहा है। क्या तू पढ़ाई में कमजोर है? क्या तेरे नौकरी में तू कमजोर है? क्या तेरे फाइनेंस में तू कमजोर है? अब तक वो दुख तुझे सताता गया, लेकिन आज सर्वशक्तिमान प्रभु तुझे छू रहे, जीवित प्रभु तुझे छू रहे। यीशु मसीह के नाम से जितना भी कमजोरी इन्हें सता रहा है पिता, ये मार्च महीना वही कमजोरी चमत्कार में बदलने जा रहे, आशीष में बदलने जा रहे, बरकत में बदलने जा रहे। यस, वो सामर्थ को रिसीव करो, वो सामर्थ को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु की आत्मा आज आपसे बातें कर रहे हैं। वो मैं जानता हूँ बेटी तू कमजोर है, मैं जानता हूँ तेरे अकाउंट में पैसा कम है, मैं जानता हूँ तेरे कमर में बहुत दर्द है, लेकिन उसी दर्द को इस्तेमाल कर मैं तुझे आशीष में बदलने वाला हूँ। मैं तेरे बैंक बैलेंस को भरने वाला हूँ, मैं तेरे परिवार को आशीर्वाद करने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज इस आराधना में तेरे कमजोरी को प्रभु बदलना शुरू करे, परमेश्वर बदलणार आपके आहे. वीकनेस को परमेश्वर बदलना शुरू करे। तुमच्या कमजोरीला परमेश्वर आज बदलणार आहे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया. यस प्रियजनों, हा प्रियजनांनो, जहाँ भी तेरा कमजोर स्थान है, जिकडे जो तुमचा कमजोर स्थान आहे, आज इस वचन से यहोवा का हाथ तेरे कमजोर स्थान में पहुंच चुका है। यहोवाचा हात त्या कमजोर स्थानावरती गेलेला आज उस आहे. कमजोरी को खुदा छू रहे यीशु नाम। परमेश्वर स्पर्श करत आहे. उस कमजोरी को ये मार्च महीना खुदा शक्ति में बदलना शुरू करे, कमजोरीला मार्चमध्ये परमेश्वर शक्ती सामर्थ्य में बदलना शुरू करे। सामर्थ्यामध्ये बदलत आहे. आज इस वचन को आप रिसीव करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, ये कमजोरी एक दफा हमारे लिए बहुत भाग्यशाली, एक कमजोरी खूप
भाग्यशाली आहे. क्योंकि जब इंसान के जीवन में कमजोरी होगा, जेव्हा माणसाच्या जीवनात कमजोरी येईल, वो व्यक्ति परमेश्वर के पास दौड़ा चला जाता है. तो व्यक्ती परमेश्वराकडे पळून येतो. हालेलुया. हालेलुया. जब मूसा के पास धन दौलत था, जेव्हा मूसाकडे धन दौलत होती, उसे परमेश्वर नहीं चाहिए था. तेव्हा त्याला परमेश्वर नको हवे लेकिन होते. जब कष्ट उसके जीवन में आया, जेव्हा कष्ट जीवनात आलं, वो परमेश्वर की ओर दौड़ा चला तो गया. परमेश्वरकडे पळत आला. इसलिए प्रियजनों, आप हमेशा ये याद रखना, तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवा, अगर कोई दर्द आपके जीवन में है तो कोणता त्रास तुमच्या जीवनात असेल तर होली स्पिरिट आपको एक सिग्नल दे रहे. पवित्र आत्मा एक सिग्नल देत आहे. वो क्या सिग्नल है? ती कोणता सिग्नल आहे? दर्द को देखकर रोना नहीं. ते त्रासीला पाहून रडू नका. व्हाट इज दैट सिग्नल? तुझे परमेश्वर की ओर और गहरा रिश्ता बनाना शुरू करना होगा. परमेश्वर एक चांगलं नातं तुम्हाला अजून बनवायचं. हालेलुया. हालेलुया. You have to make a strong relationship with Holy Spirit. एक चांगलं नातं परमेश्वर सोबत बनवायचं आहे. यही है कमजोरी के पीछे छुपा हुआ एक आशीष. कमजोरीच्या पाठीला आपल्याला हे एक आशीष आहे. हालेलुया. 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 भले गोराई में एक बड़ा विपत्ति आया, गोऱ्यामध्ये खूप मोठी विपत्ती आली, लेकिन मैं हमेशा यही मानता हूँ कि वो विपत्ति मुझे और नम्र बनाना शुरू करेगा, मुझे और परमेश्वर के चरणों में झुकाना शुरू करेगा. हालेलुया. और जब मैं और नम्र बनूंगा तो जब मी आणखी नम्र बनेन, 50 लाख जाने दो, खुदा 5 करोड़ का आशीष इस कलीसिया में देने जा रहा. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, कुछ दर्द आपके जीवन में है तो काही त्रास तुमच्या जीवनात असेल तर, मूसा के जीवन में भी दर्द था, तुमच्या जीवनात सुद्धा त्रास होता. लेकिन वो दर्द जब आया, जेव्हा ते त्रास आला, मूसा पहले रोता था, मूसा पहले तड़पता था, आणि तडपायचा. लेकिन यहोवा ने उससे बताया, यहोवाने त्याला तेरे सांगितलं, जीवन में कुछ दर्द आएगा तो तुमच्या जीवनात काही त्रास येईल तर परमेश्वर चाहते हैं तू एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आना शुरू करे. परमेश्वर एक चांगलं नातं तुम्ही प्रभु बनवा. यीशु के साथ एक गहरा रिश्ता तू बनाना शुरू करे. परमेश्वर एक चांगलं नातं तुम्ही बनवा. हालेलुया. हालेलुया. तब प्रभु हमें ब्लेसिंग देना शुरू करे. त्या परमेश्वर आपला आशीर्वाद द्यायला सुरुवात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, पौलुस जब प्रभु का सेवा कर रहे थे, जेव्हा पौलुस प्रभूची सेवकाई करत होता, दूसरा कुरिन्थियों 12 का अध्याय आप पढ़ना. दुसरा कृत्य 12चा अध्याय तुम्ही वाचा. उस वचन में लिखा है, पॉल प्रेड 3 टाइम्स. 3 बार पौलुस ने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे शरीर में एक दर्द है, उसे चंगा करो. म्हणजे शरीरात एक त्रास आहे त्याला चांगलं करा असं 3 वेळा त्यांनी प्रार्थना लेकिन केली. जब ऐसी प्रार्थना पौलुस ने की तो परमेश्वर ने पौलुस से क्या कहा? अशी प्रार्थना जेव्हा पौलुसने केली तेव्हा परमेश्वरने काय इसके 9वें वचन को हम पढ़ेंगे. दूसरा कुरिन्थियों उसके 12 के 9वें वचन को हम पढ़ेंगे. और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बस. बहुत है. आमेन. परमेश्वर ने पौलुस से क्या कहा? परमेश्वरने पौलुसला काय म्हटलं? ये नहीं कहा कि मैं तुझे चंगा करने वाला हूँ. हे नाही सांगितलं की मी तुला चांगलं करणार आहे. परमेश्वर ने कहा, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है. माझं अनुग्रह काफी असं त्यांनी म्हटलं. हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, जब ये वचन मैं पढ़ रहा था, जेव्हा हे वचन वाचत होतो, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, पवित्र आत्म्याने म्हटलं, तेरे जीवन के दर्द में सिर्फ आंसू नहीं निकलेगा, स्वर्ग का अनुग्रह भी निकलना शुरू हो जाएगा. तेरे जीवन के परेशानी में सिर्फ दुख दर्द ही नहीं निकलेगा, स्वर्ग का अबंडेंस ग्रेस भी आज तेरे हाथों को भरने जा रहा है, तेरे घरों को भरने जा रहा है. इस वचन को आप रिसीव कीजिए. हालेलुया. हालेलुया. जब ये वचन यहोवा ने पौलुस से कहा, जेव्हा हे वचन पौलुसला यहोवाने म्हटलं, वचन में लिखा है, पॉल स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग इस पेन, यानी वो पौलुस अपने दर्द को आनंद में बदलना शुरू किया. पौलुसने त्या त्रासाला आनंद, यानी वो अपना दर्द देखकर आनंदित होना शुरू किया. त्या त्रास पाहून तो आनंद व्हायला सुरुवात केली. उसने विश्वास किया, ये दर्द मुझे गिराने के लिए नहीं, ये दर्द एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए. हा त्रास मला खाली पाडण्यासाठी नाही तर एक चांगलं नातं और बनवण्यासाठी आहे. प्रियजनों, परमेश्वर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्यों बनाना चाहते हैं? परमेश्वर एक
चांगलं नातं का बनवू इच्छितो? क्योंकि बाइबल में बहुत बार ये लिखा गया है, खूप वेळा बायबलमध्ये लिहिलं गेलं आहे, एक मजबूत रिश्ता आप प्रभु के साथ रखोगे तो एक मजबूत नातं परमेश्वर सोबत ठेवलं वो तर खुदा आपके जीवन में नया रास्ता खोलना शुरू करेगा। तो परमेश्वर नवीन मार्ग तुमच्या जीवनात खोलायला हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आपको आशीषित होना है तो तुम्हाला आशीर्वाद व्हायचं आप असेल तर परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता रखना शुरू कीजिए। परमेश्वर एक चांगले संबंध तुम्ही ठेवा। आप परमेश्वर के जीवन को याद करना शुरू कीजिए। परमेश्वर जीवनात तुम्ही लक्ष करा। हर संडे प्रभु की आराधना में बैठकर आराधना कर कर परमेश्वर के वचन को सीखना शुरू कीजिए। आराधनामध्ये परमेश्वरच्या वचनाला शिकायला सुरुवात करा। तब हमारा रिश्ता प्रभु की ओर से मजबूत होना शुरू हो जाए। तेव्हा ते नातं परमेश्वराचं एक मजबूत नातं बनेल। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने हमें बनाया। त्यासाठी परमेश्वरने आपल्याला बनवलं आहे। आमेन। आमेन। बहुत लोग मुझे कहते हैं, पास्टर जी परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम आराधना कर सके। आराधना करण्यासाठी परमेश्वरने आपल्याला बनवलं असं खूप लोक म्हणतात। आपसे भी तगड़ा आराधना स्वर्गदूत करते हैं। तुमच्या चांगला आराधना स्वर्गदूत करतात। स्वर्गदूत स्नैप लेकर नहीं बैठते आराधना में। स्वर्गदूत स्नॅप घेऊन नाही बसत। स्वर्गदूत यूट्यूब लेकर नहीं बैठते आराधना में। ते युट्यूब घेऊन नाही बसत। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्वर्गदूत ये नहीं देखते स्वर्गदूत हे नाही पाहत कि करुणा ने कौन सा गहना पहना है। करुणाने कोणता गहना पहनला आहे। स्वर्गदूत ये नहीं देखते कि सागर ने कौन सा घड़ी पहना है। कोणता घडी घातले नाही पाहत। हालेलुया। हालेलुया। मैं देखता हूँ कुछ लोगों का आराधना ऐसा है। कोणत्या लोकांची आराधना अशी आहे। कुछ लोग एकदम आत्मा में आराधना करते हैं, वो आत्मा मंडराता ऐसे करके। काही लोक आत्म्याने आराधना करतात। लेकिन कुछ लोग ऐसे आराधना करते, पेंतेकोस्त के दिन समान। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा ऐसा आराधना है तो फिर हो गया। तो प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? परमेश्वरने आपल्याला का बनवलं आहे? Why God created us? परमेश्वरने आपल्याला का बनवलं आहे? वर्शिप के लिए नहीं, आराधनासाठी नाही, एक रिलेशनशिप के लिए। एक चांगल्या नात्यासाठी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रियजनों, परमेश्वर के एंजल्स हमसे भी ज्यादा आराधना करते हैं, स्वर्गदूत सुद्धा आपल्याला चांगली आराधना करतात। लेकिन वो मनुष्य नहीं है। ते मनुष्य नाही, उनके अंदर एक उतना प्रॉपर फीलिंग नहीं है। त्यांच्या आपल्याला चांगली दे प्रॉब्लेम। आर द आर्मीज ऑफ गॉड। ते परमेश्वरचे वो सैनिक आहेत। परमेश्वर के हुकुम का पालन कर कर उस पर चलते हैं। परमेश्वर हुकुमाचं पालन करते चालतात। लेकिन प्रभु एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहते थे एक नातं बनवू इच्छितो जो संसार के गंदगी को भी देखकर खुदा के हाथ को पकड़ने का एक मन लेकर आए। संसारच्या भानेला पाहून जर परमेश्वर हात पकडला। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, याद रखना, तुम्ही लक्षात ठेवा, यीशु आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहते। येशू तुमच्यासोबत एक चांगले संबंध बनवू इच्छितो। इसलिए यीशु ने कहा, प्रे इन माय नेम। माझ्या नावाने प्रार्थना और करा। प्रार्थना का मतलब ही है टॉकिंग टू गॉड, स्पीकिंग टू गॉड। प्रार्थनेचा अर्थ आहे परमेश्वरसोबत बोलणं। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है स्वर्गीय पिता, आसमानी खुदा तेरा जलाल उतरे, रट्टू पोपट वाली भाषा नहीं है प्रार्थना। चलेगा, वो स्टेज में अच्छा लगता है, स्टेजमध्ये चांगलं वाटतं, लेकिन प्रार्थना का मीनिंग है स्पीकिंग टू गॉड। प्रार्थनेचा अर्थ आहे परमेश्वरसोबत बोलणं। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, खुदा आपके साथ एक गहरा रिश्ता बनाना चाहते हैं। परमेश्वर एक चांगलं नातं तुमच्यासोबत बनवू इच्छितो। आप अगर घर में हैं, तुम्ही जर घरी आहात, ऑफिस में हैं, ऑफिसमध्ये आहात, आपके जीवन में दुख परेशानी है तो तुमच्या जीवनात दुःख आणि त्रास आहे कुछ तर समय अपने आंखों को बंद कर कर महसूस कीजिए, जीवित खुदा मेरे सामने बैठे हैं। आप महसूस कीजिए, अपने मुंह को खोलना शुरू कीजिए। खुदा, दिक्कत बहुत है, परेशानी बहुत है, लेकिन तेरा वचन सड़े हुए जमीन को हरियाली में बदल सकता है। तेरा नाम सूखे जमीन को बड़े समुद्र में बदल सकता है। तो खुदा, तू मेरे जीवन को रोशनी में बदलने जा रहा। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, प्रभु से आप बातें करना शुरू करो। प्रभूसोबत बोलायला तुम्ही सुरुवात करा।
पास्टर का, प्रभु के दासों का जिम्मेदारी नहीं है प्रार्थना। प्रभूच्या दासांची जबाबदारी नाही आहे प्रार्थना। परमेश्वर के अभिषक्त का प्रार्थना एक अलग चीज है। प्रभूच्या अभिषेकाचे लोक प्रार्थनाची वेगळी लेकिन आहे। परमेश्वर आज इधर विराजमान हर एक लोगों से कह रहे, आप मनी मन यीशु का नाम लेकर उस खुदा से बातें करना शुरू करें। मनी म्हणते परमेश्वरची नाव घेऊन तुम्ही प्रार्थना करा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप प्रभु से बोलो, प्रभु मेरे अंदर गुस्सा ज्यादा है, मेरे मन को शांत कर खुदा। माझ्या आतमध्ये खूप राग आहे, त्याला शांत आप करा। प्रभु से बोलो, प्रभु मैं बहुत डिप्रेस हो जाता हूँ, मेरे मन को छू ले खुदा। मी खूप डिप्रेस होतो, त्याला माझ्या मनाला आप स्पर्श कर। परमेश्वर के साथ बातें करेंगे तो तू परमेश्वर को बोलणार तर वो खुदा आपको शांति देना शुरू तो करे। परमेश्वर तुम्हाला शांती द्यायला सुरुवात करेल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, जब संडे का आराधना हो, जेव्हा रविवारची आराधना असेल, आराधना का समय जानकर प्रभु की आराधना करने के लिए आप आना। परमेश्वरची आराधना करायला तुम्ही या। आप परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाओ। परमेश्वर एक चांगलं नातं तुम्ही बनवा। खुदा आपके जीवन में इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलना शुरू करे। अशक्य कामाला परमेश्वर शक्यमध्ये बदलतील। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ओ जब मूसा क्यों डरने लगा? मूसा का घाबरायला लागला? क्योंकि उसका रिश्ता बराबर नहीं था परमेश्वर से। परमेश्वर एक चांगलं नातं होतं त्याचं। लेकिन जैसे ही मूसा का रिश्ता परमेश्वर से जुड़ने लगा, जसं नातं परमेश्वर जोडायला लागलं, वो प्रभु की आराधना में बढ़ने लगा। तो प्रभूच्या आराधनेत वाढायला लागला। मूसा को यहोवा ने विश्वास से बोला, मूसाने यहोवाला विश्वासाने म्हटलं, मूसा आज जो दुश्मन सेना लेकर तुझे खत्म करना चाहता है, कल तेरे पांव तले उस शत्रु को मैं लेकर आने वाला। हालेलुया, हालेलुया। Make a good relationship with Holy Spirit. पवित्र आत्म्याला एक चांगलं नातं तुम्ही बनवा। परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता आप बनाना शुरू करो। परमेश्वर सोबत एक चांगलं नातं तुम्ही बनवा। यस प्रियजनों, खुदा आपके गीत सुनने के लिए इधर आपको लाया नहीं है। तुमचे गाणं ऐकण्यासाठी परमेश्वर ते आणले नाही आहे। कुछ लोगों का गीत सुनेगा तो मुर्दा भी जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपका आराधना सुनने नहीं आए। परमेश्वर तुमची आराधना ऐकायला नाही आला। आराधना परमेश्वर के सेवा का एक हिस्सा है। परमेश्वर आराधना एक सेवेचा हिस्सा आहे। आप आज इधर वचन सुन रहे हैं, आज तुम्ही वचन ऐकत आहात, अच्छी बात है प्रियजनों। चांगली गोष्ट आहे। ये परमेश्वर के आशीष का एक हिस्सा है। परमेश्वर आशीषचा एक हिस्सा आहे। लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं है, फक्त हेच काफी आपको नाही। प्रभु यीशु के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना है। परमेश्वर एक चांगलं नातं तुम्हाला बनवायचं आहे। हालेलुया। हालेलुया। और उस खुदा को आप जानने का कोशिश करो। त्याला ओळखण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा। कैसे आप उस खुदा को जानेंगे? कशा प्रकारे त्यांना तुम्ही ओळखणार? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। जब तुम्ही परमेश्वर वचनाला वाचा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक अच्छा रिलेशनशिप आप रखो प्रियजनों। एक चांगलं नातं तुम्ही ठेवा। परमेश्वर जब सेवा कर रहे थे, परमेश्वर जेव्हा सेवा काय करत होते, खुदा ने अपने बच्चों से कहा, तेरा परेशानी देखने में नहीं आया हूँ, तुझा त्रास पाहण्यासाठी मी नाही आलो। तू आज इतना बोल दे, इस दर्द को मेरे जीवित प्रभु का हाथ चंगा करेगा। ये तूने बोल दिया है तो मैं चमत्कार शुरू करने जा रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, आज तेरा दर्द आशीष में बदलना है तो आज तुझा त्रास आशीषमध्ये बदलायचा असेल ये तर, दर्द तेरे जीवन में क्यों आया? हा त्रास तुझ्या जीवनात का आला? ताकि आप खुदा के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना शुरू करो। परमेश्वर एक चांगलं नातं बनवण्यासाठी, एक गहरा रिश्ता बनाना शुरू करो। एक चांगलं नातं बनवायला तुम्ही सुरुवात करा। तब देखो आपके जीवन को प्रभु बदलना शुरू करे। तुमच्या जीवनाला परमेश्वर बदलतील। आपकी जिंदगी को प्रभु बदलना शुरू करे। तुमच्या जीवनाला परमेश्वर बदलतील। प्रभु के वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा एक शक्ति नहीं, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा एक शक्ती नाही तर एक व्यक्ती आहे। बाइबल के वचन में लिखा है, तुम ये मानो उस आत्मा की शक्ति का एक, उस शक्ति के पास भी एक शरीर का रूप है। त्या आत्म्यावरचं एक शरीराचं रूप आहे। तुम ये मानो कि वो शक्ति मेरे बाजू में खड़ी है। ती शक्ती माझ्या बाजूला उभी आहे। तुम्ही तुम ये मानो वो शक्ति मेरे हॉल रूम में, मेरे सोफा में विराजमान है। माझ्या समोर ती उपस्थित आहे। तुम्ही म्हणा, यीशु का नाम लेकर उस खुदा से आप बातें करना शुरू करो। येशूचं नाव घेऊन तुम्ही आप बातें करना शुरू करो। बोलायला सुरुवात करा।
प्रार्थना का मतलब ही है बातें करना, प्रार्थनेचा अर्थ प्रभु से बातें करना। प्रभू सोबत बोलणं। और बाइबल में पुराने नियम में एक बहुत सुंदर वचन है। जुन्या करारामध्ये एक चांगलं सुंदर वचन आहे। पुराने नियम में परमेश्वर ने जकरिया भविष्यवक्ता से कहा, जकरिया भविष्यवक्त्याला यहोवाने म्हटलं, कोई तो भविष्यवक्ता थे, उनसे परमेश्वर ने कहा, एका भविष्यवक्त्याला यहोवाने मेरी म्हटलं, बेटी, मेरे बेटा, मैं बेताब हूँ तेरे मुंह के शब्द को सुनने के लिए। मी तुमच्या आवाजाला ऐकायला बेताब आहे। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, परमेश्वर चाहते हैं आप प्रभु से अपना दिल का बात शेयर करो। तुमच्या हृदयाची प्रत्येक गोष्ट यहोवाला म्हणा। आप परमेश्वर से अपना दर्द बांटना शुरू करो, तुमचा त्रास यहोवाला म्हणा। तब वो खुदा आपके जीवन को आशीष देना शुरू करे। तेव्हा तो परमेश्वर तुमच्या जीवनाला आशीर्वाद द्यायला सुरुवात करेल। हालेलुया, हालेलुया। 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 इसलिए प्रियजनों, कुछ रुकावट आपके जीवन में है तो काही थांबवणूक तुमच्या जीवनात असेल तर, ये परेशानी आपको सिग्नल दे रहे हैं, हा त्रास मला म्हणत आहे, प्रभु के रिश्ते में और मजबूत हो जाए, प्रभूच्या नात्यामध्ये अजून चांगले मजबूत व्हा। प्रभु के रिश्ते में और मजबूत हो जाए। प्रभूच्या नात्यामध्ये अजून चांगले मजबूत व्हा। क्या होगा जब हम प्रभु के रिश्ते में और मजबूत होंगे? जेव्हा आपण परमेश्वर नात्यामध्ये चांगलं मजबूत होणार, प्रियजनों, 3 चीजें हमारे जीवन में होती। 3 गोष्ट आपल्या जीवनात होते। जल्द से जल्द उस वचन को पढ़े। यूहन्ना 16 का 33 के वचन को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है हाँ। कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रियजनों, इस वचन में प्रभु अपने बच्चों से कह रहे, प्रभू आपल्या मुलांना म्हणत आहे, मेरे बच्चों, पूरे मन से मेरे पास आओ, पूर्ण मनाने तू माझ्याकडे ये, पूरे हृदय से मेरे पास आओ। पूर्ण हृदयाने माझ्या जवळ ये। इस वचन में 2 आशीष प्रभु ने दिया। 2 आशीष या वचनात दिलेला आहे। पहला, मैं तुझे शांति दूंगा। पहिलं, मी तुम्हाला शांती देणार। उस वचन को वापस पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है हाँ। कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। शांति मिले। और दूसरा आशीष, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करें। Why God want you to make a deep relationship? का परमेश्वर चांगलं नातं बनवायचं आहे? क्यों खुदा तुझसे गहरा रिश्ता बनाना चाहते हैं? का चांगलं नातं बनवायला परमेश्वर क्योंकि म्हणत प्रभु आहे? कह रहे हैं, अगर तू पूरे मन से मेरे पास आएगा तो पूर्ण मनाने जेव्हा तुम्ही माझ्याकडे येणार तर मैं तुझे शांति देने वाला हूँ। तुला शांती देणार आहे। संसार में क्लेश होगी, संसारामध्ये क्लेश होते, कर्जा होगी, कर्ज होणार, रुकावट होगी, लेकिन तू हिम्मत रखो, संसार को मैं जीत लिया है। तेरे ऑफिस में तुझे सताने वाले दुष्ट लोगों को मैं जीत लिया है। तुझे गिराने वाले दुश्मनों को मैं जीत लिया है। तुझे बीमार करने वाली शक्तियों को मैं जीत लिया। हालेलुया। इसका मतलब क्या? याचा अर्थ काय आहे? ढाढ़स बांधो, तुम्ही धाडस ठेवा। संसार को मैंने जीत लिया। उसका मतलब क्या है? या जगाला मी जिंकल्याचा अर्थ काय आहे? जब मैं प्रार्थना कर रहा था, जेव्हा मी प्रार्थना करत होतो, परमेश्वर ने एक प्रकाशन मुझे दिया, परमेश्वरने एक प्रकाशन दिलं। खुदा ने दिया। इस वचन का मतलब है, या वचनाचा अर्थ आहे, तेरे भविष्य का कुछ आशीष का तैयारी मैं करने जा रहा हूँ। भविष्याच्या आशीष तयारी करत आहे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मी नेहमी म्हणतो, तेरा बैंक बैलेंस देखकर प्रभु की आराधना मत करो। बँक बॅलन्सમાં प्रभूची आराधना नका करू। तेरा बुरा रिलेशन देखकर तू प्रभु की आराधना मत करो। वाईट नातं पाहून तुम्ही आराधना नका तेरे करू। घर का दुख देखकर तू प्रभु की आराधना मत करो। घराचं दुःख पाहून आराधना नका इस करू। वचन में क्या लिखा है? वचनात काय लिहिलं आहे? इस दुनिया को काल्वरी क्रूस के लहू ने जीत लिया है। तू मेरे प्रति अच्छा रिश्ता रखो। माझ्याप्रती चांगलं नातं ठेव। संसार को मैं जीत लिया मतलब संसाराला मी जिंकल्याचा तू अर्थ जितना काय? मन लगाकर मेरी आराधना करेगा, जेवढं मन लावून तुम्ही आराधना करणार, तेरे भविष्य में कुछ चमत्कार यीशु तैयार करने जा रहा है। तुमच्या भविष्यात काही चमत्कार प्रभू तयार करेल। हालेलुया। हालेलुया। आधा घंटा आराधना होगा तो अर्धा तास आराधना असणार ताली तर बजाकर दिल खोलकर आप गाना गाना। हृदयापासून तुम्ही आराधना करा। 1 घंटा वचन का सेवा होगा तो 1 तास प्रभूची वचन दिल खोलकर, मनों को खोलकर प्रभु के वचन को सुनना। हृदयापासून प्रभूच्या वचनाला ऐका। आप जितना प्रभु के सेवकाई में मन लगाएंगे, प्रभूची सेवा जेवढं तुम्ही मन
आपण लावणार यीशु मसीह देखेंगे ये बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। येशू ख्रिस्त पाहणार मुलगा म्हणजे खूप प्रेम करतो हालेलुया। हालेलुया आपको किसी के प्रति लगाव नहीं है तो आप उसके कोई भी काम में ध्यान नहीं देगा। तुमच्या प्रति लगाव नसेल कोणत्या कार्यात तुम्ही ध्यान नाही देणार हालेलुया। हालेलुया ये शैतान करना चाहता है। हे शैतानची इच्छा आहे शैतान चाहता है कि तेरे भविष्य में सब गड़बड़ी हो जाए। शैतानाची इच्छा तुझ्या भविष्यात सर्व गडबड शैतान झाली चाहता पाहिजे. है आने वाले दिनों में एक गहरे खड्डे में तू गिर जा। मोठ्या खड्ड्यामध्ये पडत शैतानची लेकिन इच्छा आहे. परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वरने काय तो म्हटलं मेरे से गहरा रिश्ता रखो, एक चांगलं नातं माझ्यासोबत तू ठेव. समय पर आकर मेरी आराधना करो, वेळेवर तुम्ही आराधना मेरे करा वचन को सुनो, माझ्या वचनात तू ऐक. मेरे सेवा के लिए तू अपना हाथ बढ़ाकर दान दो। सेवेसाठी हात पाड. मैं तुझे शांति देने वाला हूँ। तुला शांती देणार आहे. संसार को मैंने जीत लिया है। तुला मी जिंकलेला आहे. इस वचन में प्रभु आपसे कह रहे, प्रभू तुम्हाला म्हणत आहे दुख होने के बावजूद भी दुःख असू द्या पूरे दिल से आप प्रभु की आराधना करो। पूर्ण हृदयाने प्रभूची आराधना तेरे करा. भविष्य को प्रभु कुछ बनाना शुरू करने वाला है। तुमच्या भविष्यात काय करण्याला सुरुवात आने वाले दिनों में येणाऱ्या दिवसात जादू टोना तुझ पर असर नहीं करेगा। तर तुझं असर नाही करणार. शैतानी बंधन तुझ पर असर नहीं करेगा। शैतानी बंधन कधी असर नाही करणार. परमेश्वर कुछ तैयारी तेरे लिए करने जा रहे। आने वाला महीना खुदा तेरे लिए कुछ बनाने जा रहे, कुछ द्वार खुलने जा रहे हैं। सुना लोग मुझे बोलते पास्टर जी वो मुझ पर जादू टोना करेगा तो। भाषेचे लोक म्हणजे जादूटोणा करणार तर लोग मुझसे पूछते पास्टर जी अगर फिर उसने मेरे ऊपर कुछ किया तो। माझ्यावरती काही केलं तर असं विचारतात. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया. मैं आपसे कह दूं प्रियजनों, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो आपका रिश्ता प्रभु से अच्छा है तो तुमचं नातं चांगलं असेल तर 1000 तंत्र वाले बाबा सामने खड़े होने दो, तेरे बाल को भी कोई छू नहीं सकता, तेरे शरीर को भी कोई छू नहीं सकता है। आपण स्पर्श नाही करू शकत. इसलिए स्टार्ट मेकिंग अ डीप रिलेशनशिप विद द होली स्पिरिट। परंतु एक चांगलं नातं बनवायला प्रभु सुरुवात के करा. साथ एक गहरा रिश्ता आप रखो। परमेश्वर एक चांगलं नातं बनवायला समय सुरुवात पर करा. आराधना में आओ, वेळेवर आराधनावरती या. समय पर प्रभु की गीत को गाओ, वेळेवरती प्रभूच्या गीताला परमेश्वर गा. के वचन को सुनो। प्रभूच्या वचनाला ऐका. जितना मन प्रभु के लिए आप लगाएंगे, जेवढं मन प्रभूसाठी तुम्ही लावणार जादू टोना कल तलक घर में घुसता था, बेडरूम में घुसता था, लेकिन आज के बाद वो शक्ति तेरे घर के दरवाजे को देखकर डर कर भाग जाएगा। कितने लोग इस वचन को रिसीव कर? हालेलुया। शैतान कैसे भागेगा? शैतान कसं पडणार. मेरा रिश्ता प्रभु से मजबूत है तो शैतान भागना शुरू कर। परमेश्वर चांगलं नातं असेल तर शैतान पळायला सुरुवात करणार. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों प्रभु से गहरा रिश्ता आप रखो। प्रभूचं एक चांगलं नातं तुम्ही बनवा. प्रभु आपके दर्द को आशीष में बदलने वाला है। तुमच्या त्रासाला आशीषमध्ये बदलणार आहे. मूसा का कमजोरी था उसका जबान, मूसाची कमजोरी होती जीभ. लेकिन यहोवा के साथ रिश्ता रखने के बाद यहोवासोबत एक चांगलं नातं ठेवल्यानंतर उसका कमजोरी बड़े ब्लेसिंग में प्रभु बदलना शुरू कर त्याची दिया। कमजोरी एका मोठ्या आशीषमध्ये बदलली गेली. यीशु मसीह के पवित्र नाम में येशूच्या पवित्र जितने नावामध्ये लोग इस वचन को सुन रहे अब्बा खुदा, जेवढे लोक हे वचन ऐकत आहेत आज ये वचन का सामर्थ्य उनके परिवार के अंदर पहुंचने जा रहा है। त्याचं सामर्थ्य सुंदरत आहे. आने वाले दिनों में येणाऱ्या दिवसात जिस जगह उन्हें दर्द मिला, त्या ठिकाणी त्याला त्रास भेटला. वही दर्द में बड़ा चमत्कार का दरवाजा खुलते हुए तेरे बच्चे देखने जा रहे हैं। ओ जीसस, तेरा कमजोरी आशीष में बदलने जा रहे, कमजोरी आशीषमध्ये बदलत तेरा आहे. कमजोरी आशीष में बदलने जा रहे, कमजोरी आशीषमध्ये बदलत आहे. तेरे वीकनेस आशीष में बदलने जा रहे। कमजोरी आशीषमध्ये बदलत आहे. आज इस भविष्यवाणी को आप रिसीव करो, आज इस प्रोफेसी को आप रिसीव करो। माझ्या भविष्याला तुम्ही स्वीकारा. प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष करो। प्रभू या वचन सर्वांना आशीर्वाद हालेलुया हालेलुया। हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह ने हमसे गहरा प्रेम रखा। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे गहरा प्रेम रखा, इसलिए उस खुदा ने हमारे पापों के लिए अपने शरीर को बलि चढ़ाया। पाप हमने किया, पाप का सजा हमें मिलना था,
लेकिन परमेश्वर ने उस पाप के सजा को अपने तले ले लिया। इतना गहरा प्यार वो यीशु हमसे करते हैं। आज प्रभु की आत्मा आपसे कह रहे, बेटी तू तंत्र मंत्र से डरना नहीं, प्रभु के साथ रिश्ता मजबूत करो। शैतान तुझे देखकर आज भागना शुरू करेगा, शैतान तुझे देखकर कांपना शुरू करेगा। आप प्रभु से बोलो, प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करूंगा, मैं तेरे लिए आगे बढ़ूंगा। शैतानिक शक्ति को प्रभु भगाना शुरू करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तेरी महिमा हो अब्बा, तेरा अनुग्रह हो अब्बा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु की आत्मा हमारे साथ है। थैंक यू जीसस। वो रोहिता के पीछे जो ब्रदर है, यस आप आ जाइए। थैंक यू जीसस। आइए प्रियजनों, परमेश्वर के पवित्र मेष की सेवा आज हमारे बीच में मौजूद है। 2021 साल पहले मेरे और आपके पापों के उद्धार के लिए मनुष्य का रूप धारण कर स्वर्ग पर विराजमान होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर हमारे पापों के लिए काल्वरी क्रूस पर बलिदान होने वाले प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के मृत्यु को स्मरण दिलाने वाली सेवा आज हमारे बीच में मौजूद है। यस प्रभु जी, परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम उस खुदा से गहरा प्रेम कर सके। जिस खुदा ने हमसे प्रेम किया, हम उस खुदा से गहरा प्रेम कर सके। तू रुकावट को मत देखो, तू आंसुओं को मत देखो, तू मुझसे प्रेम करो। मैं तुझे शांति देने वाला हूं, मैं तुझे शांति देने वाला हूं। आग लगाने वालों का आग पवित्र आत्मा बुझाने वाला है। ओ जीसस, यीशु मसीह ने अपने हाथ में रोटी, यीशु मसीह ने कहा ये रोटी मानव जाति के पापों के उद्धार के लिए काल्वरी क्रूस पर तोड़ा गया मेरा पवित्र शरीर है। यीशु मसीह ने उस रोटी को धन्यवाद कर कर इसे तोड़ा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। उसके बाद यीशु मसीह ने अपने हाथ में कटोरी ली। यीशु ने कहा ये कटोरी में जो दाखमधु है, जिस तरह एक अंगूर को पीसकर उसका मधु निकाला जाता है, रस निकाला जाता है, उसी तरह परमेश्वर को क्रूस पर कोड़े मारे गए, सताया गया, उनके शरीर को पीसा गया। वो लहू है, ये पवित्र लहू मुझे उद्धार देने के लिए वो बहता हुआ लहू आज हमारे बीच में। जो कोई इस पवित्र मेष को ग्रहण करेगा वो मेरे आशीष को, पुनरुत्थान की शक्ति को पाना शुरू करेगा। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने वाले, बपतिस्मा लेने वाले जितने भी मेरे प्रिय परिवार यहां मौजूद हैं, आप सब अपने स्थानों में खड़े हो जाए। सबसे पहले मेरे आगे जो प्रिय लोग हैं वो इस मेष को ग्रहण करेंगे। उसके बाद मेरे राइट साइड में जो मेरे प्रिय लोग हैं वो इस मेष को ग्रहण करेंगे। प्रियजनों, ये सेवा एक पवित्र सेवा है। ये रोटी नहीं, प्रार्थना के बाद ये ईश्वरीय शरीर में बदल चुका है, ये ईश्वरीय लहू में बदल चुका है। इसलिए बड़े ही आदर और सम्मान के साथ इस मेष को ग्रहण करना
ग्रहण करते समय एक हाथ नीचे रखना, ताकि एक दिन का रोटी, एक दिन का दाखरस जमीन में ना गिरे, क्योंकि ये परमेश्वर का पवित्र शरीर है। बड़े ही भयभक्ति के साथ इस मेज को हम ग्रहण करेंगे। गीतों को गाकर, आराधना कर कर इस पवित्र सेवा को हम शुरू करें। आमीन। थैंक यू जीसस। कैसा तेरा प्यार है, कैसी ये दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा, ओह कैसा तेरा प्यार है, कैसी ये दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा, कैसा तेरा प्यार है, कैसी ये दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा, तू खुद करता हुआ मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया, तू खुद करता हुआ मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया, मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले, मैं जहाँ भी हूँ यीशु तू वहाँ ही है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले, तू खुद कुर्बा हुआ मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया, तू खुद कुर्बा हुआ मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया, मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले, मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। मक्का से भरा पाक यहोवा, जीवन भर मेरे है अनुग्रह तेरा, मक्का से भरा पाक यहोवा, जीवन भर मेरे है अनुग्रह तेरा, ममता से भरा पाक यहोवा, जीवन भर मेरे है अनुग्रह तेरा, तू चाहे जो वो मैं करूँ, तू चाहे ना जो वो ना करूँ, तू चाहे
चाहेगा जो वो ना करूं। ऐ यहोवा जब मुझे साथ तेरा मिला, दिल मेरा खुशियों से खेल गया। ऐ यहोवा जब मुझे साथ तेरा मिला, दिल मेरा खुशियों से खिल गया। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। ओ कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। मैं खुद गुरमा हुआ, तुझे जीवन दे दिया, तो खुद पिछला गया, मैं चंगा हो गया। तू खुद गुरमा हुआ, तुझे जीवन दे दिया, खुद पिछला गया, मैं चंगा हो गया। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। हालेलुया। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, कैसा अनोखा आपकी दया है प्रभु। प्रियजनों, इस मेष को ग्रहण करने का सौभाग्य जीवित प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। हाथों को उठाकर खुदा की महिमा करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रियजनों, ये मार्च महीना 25 तारीख आप जानते हैं हमारा ओपनिंग सेरेमनी है हमारे नए गोराई प्रेयर सेंटर का। उस दिन होली का वेकेशन है, हॉलीडे है। सुबह 10 बजे से 12 बजे हमारे गोराई का नए भवन का ओपनिंग सेलिब्रेशन होगा। आप सब फ्री है तो जरूर वहां आइए। और ये हर संडे 3 सेक्शन आराधना है, हर फ्राइडे उपवास प्रार्थना, हर शुक्रवार गोराई में काउंसलिंग होगी। आइए प्रियजनों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। परमेश्वर के सेवा के लिए बीज बोने का समय है। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु के सेवकाई में जो भी आप देंगे उसका 1000 गुना 10,000 गुना आशीष प्रभु आपके हाथों में देना शुरू करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के सेवा में अपना हाथ बढ़ाकर उस खुदा के नाम को हम ऊंचा उठाएं। आमीन। हालेलुया। आइए प्यारे लोगों, उस महान परमेश्वर के नाम पे हम उस परमेश्वर के राज्य में बीच को बोलेंगे। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। ताली को बजाकर आमेन। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह मरना का है, जीना मसीह मरना का है। जीना मसीह मरना का ये जीवन तैयार है। जीना मसीह मरना का ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है।
मसीह के साथ चलने लगा, मेरा दुल्हा यीशु मसीह। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मेरा दुल्हा यीशु मसीह। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। वो जीना मसीह मरना नफा है, जीना मसीह मरना नफा है, जीना मसीह मरना नफा, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह मरना नफा, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आमेन आमेन। आइए हम लास्ट की प्रार्थना की ओर जाएंगे। मैं चाहता हूं आप सभी अपने आंखों को बंद करें और अपने पूरा ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने आज का ये दिन दिखाया प्रभु, आज इस सेक्शन को भी आपने ब्लेस किया। धन्यवाद प्रभु जी, शुरू से लेकर आखिर तक प्रभु आपके आत्मा के नियंत्रण में चलाया, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। आज के वचन के जरिए जो आपने हमें बताया प्रभु, ओ हालेलुया, एक गहरा संबंध प्रभु, एक गहरा संबंध आपके साथ हम बना सके, ऐसा अनुग्रह तो हमें दे पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, मैं विश्वास करती हूँ जिन जिन लोगों ने आत्मा से उन वचन को सुना है, उनके जीवन में ओ हालेलुया एक ब्रेक थ्रू को आपने दिया है, एक अनुग्रह को दिया है, और एक महान द्वार, एक आशीष को, एक अभिषेक को दिया है प्रभु। आज से जब ये प्रार्थना को बैठेंगे, एक रिवेलेशन ओ हालेलुया प्रगटीकरण को देखेंगे। आज के बाद ये प्रार्थना को बैठेंगे, शैतान इनको देखकर डरेगा प्रभु, शैतान इनके जीवन से गिरेगा प्रभु। एक बड़ी महिमा को, जिस तरह मूसा को 80 साल में आपने ओ हालेलुया इस्तेमाल किया, उसी तरह मैं विश्वास करती हूँ यहाँ मौजूद हर एक जन के कमजोर स्थान में से आप उन्हें इस्तेमाल करने जा रहे हो अब्बा। ऐसा अभिषेक और आशीष देना, शुरू से लेकर आखिर तक आपने संभाला। धन्यवाद। दान और दशवांश जिन जिन लोगों ने प्रभु आपके राज्य में बोया है, उन सभी के जीवन में 100 गुना प्रतिफल आप दीजिएगा प्रभु। और जिन जिन लोग नहीं दे पाए प्रभु, उन्हें सामर्थ्य बनाइए, शक्ति दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपके राज्य में अपनी मुट्ठी को खोल सके प्रभु। अभी सब घर जा रहे, पूरा हफ्ता प्रभु तुम उनके साथ रहना, उनकी देखभाल करना, यीशु के मधुर और महान नाम में मांगते हैं, आमीन।